अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अभी यूटिलिटी स्टोर पे सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन जो है उसके पॉइंट्स की मदद से कुछ चीज़ें खरीदने जा रहा हूँ। तो इस पर मैं मुकम्मल वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा कि आपने यूटिलिटी स्टोर पे जाके किस तरीके से उनसे क्या बात करनी है और फिर किस तरीके से आपने पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने उसकी पेमेंट करनी है, यानी कि जो भी चीज़ें आप खरीदेंगे। तो स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब हम यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं कि वो कहते हैं कि इसके पॉइंट से आप कुछ खरीद नहीं सकते। तो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करूँ, आपको मुकम्मल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपने वहाँ पे जाके क्या बोलना है, कैसे आपने चीज़ें लेनी है, कैसे आपने इसकी पेमेंट करनी है। अभी मैं रास्ते में हूँ, तकरीबन 5-10 मिनट लगेंगे यूटिलिटी स्टोर पे जाने के लिए। अभी सिटी में मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है। तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ। अभी बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर के करीब पहुँच गया हूँ मैं। अब यहाँ पे बस पार्किंग की जगह अच्छी से देख के एक बार गाड़ी पार्क कर लें। ये आ गया जी यूटिलिटी स्टोर हमारी राइट साइड पे। बस अभी अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं वो। तो सबसे पहले आप जब जाएंगे यूटिलिटी स्टोर पे तो आपने उन्हें बता देना है कि हमने सोनी धरती की एप्लीकेशन जो है उससे पेमेंट करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, सोनी धरती एप्लीकेशन से पेमेंट करनी है तो हो जाएगी चीज़ें परचेज आईडी कार्ड की कॉपी के साथ चल रहा है, सोनी धरती यूटिलिटी स्टोर पे चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद जो भी चीज़ें आपने लेनी है वो चीज़ें सेलेक्ट कर लें, ले लें जितनी चीज़ें आपको चाहिए। जितने आपके पास पॉइंट्स हैं आपकी एप्लीकेशन में, उन पॉइंट्स के हिसाब से, यानी अगर मेरे पास 8000 पॉइंट हैं तो मैं 8000 की चीज़ें ही ले सकता हूँ। तो जितने आपके पास पॉइंट्स हैं आप उतनी चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। आपके पास अगर पॉइंट्स कम है, यानी मिसाल के तौर पे आपने 10,000 की परचेजिंग कर ली है, आपके पास पॉइंट तो सिर्फ 5,000 हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपके 5,000 पॉइंट यानी 5,000 रुपया वो बन गया, तो आपकी आधी पेमेंट वो सोनी धरती के पॉइंट से हो जाएगी। बाकी जितने पैसे आपके बच जाएंगे वो आप कैश की सूरत में भी उन्हें दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप तसल्ली से रिलैक्स होकर ले लें। याद रखिएगा कि आप अपने ID कार्ड की कॉपी, यानी कि जिसका सोनी धरती का अकाउंट है, जाहिर सी बात है आप ओवरसीज़ हैं तो आपकी फैमिली ही जाएगी वहाँ पे, तो आप यानी कि जिसका अकाउंट होगा उसके ID कार्ड की कॉपी जो है वो भी लाजमी तौर पे आप साथ लेके जाएं। तो हम यहाँ से चीज़ें ले लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें जितनी भी आपको चाहिए वो सब कुछ लेके, तो उसके बाद आपने काउंटर पे चले जाना है। लेकिन सबसे पहले जब आप यूटिलिटी स्टोर पे आएँ तो पहले आप एक बार उन्हें बता दें कि हमने पेमेंट सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट से करनी है। अब इसकी PSID जनरेट कर देना, तो वो PSID लगा के उससे फिर वो होगा एप्लीकेशन में। मैं इधर आप सामने स्क्रीन पे आ जाए इस साइड। अब मैंने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो सारी चीज़ें जैसे कि वो नॉर्मली बिल बनाते हैं, अब वो मेरा पहले CNIC नंबर लिखेंगे, उसके बाद यानी कि जो बिल है वो बिल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखें वो मेरा CNIC नंबर और जितनी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी उनका बारकोड उन्होंने स्कैन किया, फिर उन्होंने बिल बनाया। टोटल यहाँ पे कितना बिल बनता है वो देखते हैं। उसके बाद वो एक PSID जनरेट करेंगे। वो ऑटोमेटिकली जब वो बिल बनाएंगे तो वो यानी कि उनके सिस्टम में ये चीज़ होती है। यहाँ पे ये वो एक बार स्कैन कर लें सारा, तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ और मुकम्मल प्रोसीजर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे वो कर रहे हैं और आपने इसमें क्या क्या करना होता है। यहाँ पे वो CNIC नंबर पहले जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें ऐड करके बारकोड से स्कैन करके, उसके बाद वो यहाँ पे अभी ये देखें जी टोटल मेरा बिल बना है 2,732 रुपये। अब मैंने पेमेंट किस तरीके से करनी है, यहाँ पे देखें आपको ये PSID नज़र आ रही है 1001311161361386। ये जितना मेरा बिल बना है उस बिल की उन्होंने PSID जनरेट कर दी है, यानी कि अब इस PSID को इस्तेमाल करते हुए मैं सोनी धरती से पेमेंट करूँगा। अगर वो यानी कि जो यूटिलिटी स्टोर वाले हैं ये PSID जनरेट नहीं करते तो आप तब तक सोनी धरती से इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। अब ये जितना मेरा बिल बना है उसकी उन्होंने ये PSID जनरेट कर दी। अब मैं सोनी धरती एप्लीकेशन पे चलता हूं और इस PSID को इस्तेमाल करते हुए आपको पेमेंट करके दिखाता हूं कि मैंने किस तरीके से इसकी पेमेंट करनी है।
उसके बाद आपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके शनाख्ती कार्ड नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो लगा के इस एप्लीकेशन में आपने लॉगिन हो जाना है। एप्लीकेशन में जब आप लॉगिन होंगे इसके मेन पेज के ऊपर ही आपको यहाँ पर रिडीम योर पॉइंट्स लिखा हुआ नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला यूएससी यानी कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे आएगा एंटर PSID। अब जो आपको यूटिलिटी स्टोर वालों ने एक PSID दी है पेमेंट के लिए, जो आपकी रसीद, जो आपकी पेमेंट स्लिप है उसके ऊपर जो PSID है वो यहाँ पे लिखें और नेक्स्ट आप करें। नेक्स्ट करेंगे आपकी कितनी अमाउंट है वो यहाँ पे सारी बताएगा। तो अदर अमाउंट आपने यहाँ पे नीचे लिखनी है, जितनी आपके ऊपर अमाउंट है सेम वही आप यहाँ पे लिख लें, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो आप इसको नेक्स्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उतनी पेमेंट लिखें, उसके बाद आपने इसको कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे आप जिसको यानी कि टाइप करने के बाद अब जब कन्फर्म करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जिसका सोहनी धरती का अकाउंट है उसी के मोबाइल पे ये वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो लिख के आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपकी इसकी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ फाइनल डन हो चुका है। अब जो आपका सामान है, आपकी जो रसीद है वो क्लियर हो चुकी है, आपका बिल क्लियर हो चुका है। अगर आपके अकाउंट में पैसे थोड़े हैं और यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं तो फिर आपको बाकी कैश देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने ये कंप्लीट कर दिया, यानी ये पेमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। चीज़ें लेके मैं वापस गाड़ी में आ चुका हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, ये चीज़ें जो मैंने परचेज़ की हैं यूटिलिटी स्टोर से, और इनका ये मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें आप, ये देखें ये इनकी प्राइस वगैरह, और यहाँ पे लास्ट में देखें टोटल बिल कितना बना, 2732 रुपये। आपको उम्मीद है नज़र आ रहा होगा। NRLP रिडीम 2732, यानी कि उसके बाद नीचे नेट बिल देखें, यानी जो मैंने कैश दिया 1 रुपया भी नहीं दिया, 2732 रुपये मैंने पे किए सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन से। आपने देखा कितनी आसानी के साथ मैंने इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए यूटिलिटी स्टोर से जो है वो शॉपिंग की, अपनी चीज़ें परचेज की। अच्छा, इसमें एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपना सोहनी धरती का अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया। मेरा जो दोस्त सऊदी अरबिया में था मैंने उसका अकाउंट इस्तेमाल किया, ताकि मैं आपको ये बताना चाहता था, क्योंकि हम ओवरसीज़ हैं, हम तो पाकिस्तान के अंदर नहीं होते कि चीज़ें परचेज करें। यहाँ पे तो हमारी फैमिलीज़ होती हैं, तो हम अपना अकाउंट अपनी फैमिलीज़ को दे के, तो जब वो यूटिलिटी स्टोर पे जाएंगे, अब वन टाइम पासवर्ड हमें वहाँ के नंबर पे आएगा तो वहाँ का ही हमें देना पड़ेगा। तो मैंने भी यहाँ पे रहते हुए अपने दोस्त का अकाउंट यूज़ किया। जब वन टाइम पासवर्ड आया तो मैंने उससे वो कोड मंगवाया। तो आप भी इस तरीके से जो है वो परचेज कोई कुछ भी करना हो कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, वो ये कि मैं जिस स्टोर पे गया, फालिया मंडी बहावलदीन का तहसील फालिया, उस स्टोर पे वो यानी कि जो स्टाफ था बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और समझदार स्टाफ था। मैंने उनको बोला, जैसा कि वीडियो में भी मैंने दिखाया, मैंने उनको बोला मैंने सोहनी धरती के पॉइंट इस्तेमाल करने हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप कर लो। तो मैंने आसानी के साथ यानी कि जो करना था वो आसानी के साथ कर लिया। अब होता ऐसा है कि कोई गांव है, वहाँ पे जो स्टाफ अनएजुकेटेड स्टाफ है, जो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिनको कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं पता, तो वो कहते हैं जी इसकी मदद से आप शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हुकूमत ने इसको बंद कर दिया या यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने इसको बंद कर दिया। ये उस बंदे तक महदूद है कि वो बंदा आपको ये फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो इसमें आपने उस बंदे की कंप्लेन करनी है, ना कि आपने ये कहना है कि ये सर्विस के लिए नहीं है, क्योंकि वो बंदा आपको इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। हुकूमत ने एक हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है, हमें तो हम सबको चाहिए कि इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करें। जो ओवरसीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से पैसे भेजें, पॉइंट्स लें, और पॉइंट्स की मदद से आप इस तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।